हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू विश्वविद्या क्लासेस। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे और आज देखेंगे हम लोग बंगाल विभाजन 1905 का वॉल्यूम 2। तो आइए शुरू करते हैं। ये आपके लिए बंगाल का मैप है 1905 से 1911 तक का। इसमें और भी बहुत सारे डिटेल्स है जिसको आप बारीकी से देख सकते हैं, है ना। ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। ये ब्लू में जो दिखाया गया है प्रिंसली स्टेट थे, और इधर जो येलो में दिखाए हुए ये प्रिंसली स्टेट थे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नीचे आप देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसको इत्मीनान से देखिएगा पॉज करके। हम आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में किसने युगांतर नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। सही जवाब है अरविंद घोष। अरविंद घोष ने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में युगांतर नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। इस संगठन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करना था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में किसने बंगाली नामक पत्रिका की शुरुआत की। बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, विपिन चंद्र पॉल और मोतीलाल घोष। सही जवाब है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में बंगाली नामक पत्रिका की शुरुआत की। यह पत्रिका विभाजन के खिलाफ जनमत तैयार करने और स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देने में महत्वपूर्ण रही। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में किसने न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र की शुरुआत की। एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर। सही जवाब है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र की शुरुआत की। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने विभाजन के खिलाफ जनमत तैयार किया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन दिया। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में किसने स्वराज नामक समाचार पत्र का संपादन किया। बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, विपिन चंद्र पॉल। सही जवाब है विपिन चंद्र पॉल। विपिन चंद्र पॉल ने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में स्वराज्य नामक समाचार पत्र का संपादन किया। इस समाचार पत्र ने स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देने और विभाजन के खिलाफ जनमत तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में किसने टुडे नामक पत्रिका का संपादन किया। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। सही जवाब है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में टुडे नामक पत्रिका का संपादन किया था। यह पत्रिका विभाजन के खिलाफ जनमत तैयार करने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष को संगठित करने में सहायक रही। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के बाद किस संगठन ने बंगाल विल नॉट बी डिवाइडेड नारा दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, अनुशीलन समिति। सही जवाब है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति ने बंगाल विभाजन 1905 के बाद बंगाल विल नॉट बी डिवाइडेड का नारा दिया। इस संगठन ने विभाजन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का मार्ग अपनाया। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 का औपचारिक निर्णय कब लिया गया था। 16 अक्टूबर 1905, 12 जुलाई 1905, 20 अगस्त 1905, 1 जनवरी 1906। सही जवाब है 12 जुलाई 1905। बंगाल विभाजन का औपचारिक निर्णय 12 जुलाई 1905 को लिया गया था। इसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को इस विभाजन को आधिकारिक रूप से लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में किस आंदोलन को बंग भंग के नाम से जाना जाता है। स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। सही जवाब है स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन को बंग भंग के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन का उद्देश्य विभाजन के खिलाफ संघर्ष करना और स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग करना था। अगला सवाल है, किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन 1905 की योजना बनाई थी। लॉर्ड कर्जन,
लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लीटन। सही जवाब है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन 1905 की योजना बनाई थी। उन्होंने इसे प्रशासनिक सुविधा के लिए आवश्यक बताया, लेकिन यह विभाजन भारतीयों के बीच विभाजन और धार्मिक तनाव बढ़ाने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, किस दिन बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में रक्षाबंधन का आयोजन किया गया था? 16 अक्टूबर 1905, 15 अगस्त 1905, 12 जुलाई 1905, 26 जनवरी 1906। सही जवाब है 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में रक्षाबंधन का आयोजन किया गया था। इस दिन हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में राखी बांधने की परंपरा शुरू हुई। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के दौरान पूर्वी बंगाल की राजधानी कहाँ बनाई गई थी? ढाका, चटगांव, पटना, कलकत्ता। सही जवाब है ढाका। बंगाल विभाजन 1905 के दौरान पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका बनाई गई थी। विभाजन के परिणाम स्वरूप पूर्वी बंगाल को मुस्लिम बहुल क्षेत्र के रूप में अलग किया गया था और ढाका को उसकी राजधानी बनाया गया। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 का किस स्वतंत्रता सेनानी ने यह कहकर विरोध किया कि यह विभाजन ब्रिटिश सरकार की विभाजनकारी नीति का हिस्सा है? बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। सही जवाब है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन 1905 का विरोध यह कहते हुए किया कि यह विभाजन ब्रिटिश सरकार को फूट डालो और राज करो की नीति का हिस्सा है। उन्होंने इस विभाजन के खिलाफ जनमत तैयार करने और आंदोलन की अगुवाई करने में प्रमुख भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में किसने बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की थी? अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पॉल, रविंद्रनाथ टैगोर। सही जवाब है अरविंद घोष। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में अरविंद घोष ने बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की। यह कॉलेज विभाजन के विरोध में स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के बाद कांग्रेस के किस अधिवेशन में विभाजन के खिलाफ आंदोलन की योजना बनाई गई थी? बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, मद्रास अधिवेशन 1908। सही जवाब है बनारस अधिवेशन 1905। बंगाल विभाजन 1905 के बाद बनारस में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में विभाजन के खिलाफ आंदोलन की योजना बनाई गई थी। इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता भी शामिल थे। अगला सवाल है, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में किस नेता ने नौकरशाही का बहिष्कार का आह्वान किया? लाला लाजपत राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पॉल। सही जवाब है विपिन चंद्र पॉल। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में विपिन चंद्र पॉल ने नौकरशाही का बहिष्कार का आह्वान किया था। उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई और जनता से स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग करने की अपील की। ऐसे प्रश्नों को पूछे जाने का ट्रेंड बढ़ा हुआ है, तो इन सारे प्रश्नों को भी बहुत ध्यान से देखिएगा किसने क्या कहा। अगला प्रश्न है, किस नेता ने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में शिक्षा के बहिष्कार का आह्वान किया था? बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पॉल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सही जवाब है अरविंद घोष। अरविंद घोष ने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में शिक्षा के बहिष्कार का आह्वान किया था। उन्होंने ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का बहिष्कार कर स्वदेशी शिक्षा को अपनाने की अपील की थी। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में संध्या अखबार किसने शुरू की थी? बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पॉल। सही जवाब है विपिन चंद्र पॉल। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में विपिन चंद्र पॉल ने संध्या अखबार की शुरुआत की। इस अखबार ने विभाजन के खिलाफ जनमत तैयार करने और स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 को रद्द करने की घोषणा कब की गई थी? 1910, 1911, 1912, 1913। तो
सही जवाब है 1911। बंगाल विभाजन 1905 को रद्द करने की घोषणा 1911 में की गई थी। इस घोषणा के बाद बंगाल को पुनः एक किया गया और विभाजन की नीति को असफल घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 को रद्द करने का कारण क्या था? मुस्लिम लीग की मांग, ब्रिटिश शासन का विस्तार, भारतीयों का कड़ा विरोध, प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता। सही जवाब है भारतीयों का कड़ा विरोध। बंगाल विभाजन 1905 को रद्द करने का मुख्य कारण भारतीयों का कड़ा विरोध था। विभाजन के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को विभाजन को रद्द करने पर मजबूर कर दिया। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के बाद कलकत्ता का नाम बदलकर क्या रखा गया? ढाका, कोलकाता, दिल्ली, पटना। सही जवाब है कोलकाता। बंगाल विभाजन 1905 के बाद कलकत्ता का नाम बदलकर कोलकाता रखा गया। यह बदलाव बंगाल को एक करने और विभाजन की कटुता को समाप्त करने के प्रयास के तहत किया गया था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के बाद किसकी अध्यक्षता में बंगाल कांग्रेस का गठन किया गया? बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सही जवाब है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन 1905 के बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में बंगाल कांग्रेस का गठन किया गया। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य विभाजन के खिलाफ संघर्ष और स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा गीत लिखा था जो बाद में भारतीय राष्ट्रीय गान बन गया? वंदे मातरम, जनगण मन, रविंद्र संगीत, अमार सुनार बांग्ला। सही जवाब है जनगण मन। रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन गीत लिखा था जो बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय भावना को प्रकट करता है और बाद में यह भारत का राष्ट्रीय गान बना। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के समय किस राज्यपाल ने फूट डालो और राज करो की नीति का पालन किया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड लीटन। लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन 1905 के समय फूट डालो और राज करो की नीति का पालन किया। यह विभाजन धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 को किस वायसराय के कार्यकाल में रद्द किया गया? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन। सही जवाब है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में 1911 में बंगाल विभाजन 1905 को रद्द किया गया। यह भारतीयों के व्यापक विरोध और आंदोलन के परिणाम स्वरूप हुआ। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में किसने ब्रिटिश वस्त्रों की होली जलाई? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास। सही जवाब है विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल ने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में ब्रिटिश वस्त्रों की होली जलाई और स्वदेशी वस्त्रों के उपयोग का समर्थन किया। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस शहर में हुआ? कलकत्ता, मद्रास, बनारस, लाहौर। सही जवाब है कलकत्ता। बंगाल विभाजन 1905 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। इस अधिवेशन में विभाजन के खिलाफ संघर्ष और स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया गया। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में भारतीयों ने किस दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया? 16 अक्टूबर 1905, 26 जनवरी 1905, 15 अगस्त 1905, 14 नवंबर 1905। सही जवाब है 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में भारतीयों ने 16 अक्टूबर 1905 को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया। इस दिन विभाजन को लागू किया गया था और इसके विरोध में देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के दौरान कितने जिलों को पूर्वी बंगाल और असम में शामिल किया गया? 8, 10, 15, 20। सही जवाब है 10। बंगाल विभाजन 1905 के दौरान पूर्वी बंगाल और असम में कुल 10 जिलों को शामिल किया गया था।
यह विभाजन मुख्य रूप से धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में किस नेता ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास। सही जवाब है विपिन चंद्र पाल। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में विपिन चंद्र पाल ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार करना और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में किस भारतीय नेता ने बंगाल को एक करो का नारा दिया? बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल। सही जवाब है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में बंगाल को एक करो का नारा दिया। उन्होंने इस विभाजन को सांप्रदायिक और असामाजिक बताया और एकता की अपील की। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के समय बंगाल के कुल कितने जनसंख्या जिलों को विभाजित किया गया था? 40, 42, 44, 46। सही जवाब है 44। बंगाल विभाजन 1905 के समय बंगाल की कुल 44 जनसंख्या जिलों को विभाजित किया गया था। यह विभाजन मुख्य रूप से सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन के किस नेता ने शाही दरबार में प्रवेश किया और विरोध प्रदर्शन किया? चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सही जवाब है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ने बंगाल विभाजन 1905 के खिलाफ शाही दरबार में प्रवेश किया और विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने विभाजन के खिलाफ अपने आंदोलन को जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में किस नेता ने बायकॉट का आह्वान किया? बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल। सही जवाब है विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल ने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में बायकॉट का आह्वान किया। उन्होंने ब्रिटिश वस्त्रों और उत्पादों का बहिष्कार करने का आह्वान किया। बंगाल विभाजन 1905 के खिलाफ आंदोलन के दौरान फुटकर क्या था? एक अखबार, एक संगठन, एक आंदोलन, एक पुस्तक। सही जवाब है एक अखबार। फुटकर एक अखबार था जो बंगाल विभाजन 1905 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की खबरों को प्रकाशित करता था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के समय भारत के वायसराय का कार्यकाल किस वर्ष समाप्त हुआ? 1908, 1909, 1910, 1911। सही जवाब है 1910। बंगाल विभाजन 1905 के समय लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल समाप्ति 1910 में हुआ। उनके कार्यकाल के दौरान ही विभाजन को लागू किया गया था और उनका विरोध भी हुआ। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के दौरान कुल कितने मुस्लिम बहुल जिले बनाए गए थे? 6, 8, 10, 12। सही जवाब है 8। बंगाल विभाजन 1905 के दौरान 8 मुस्लिम बहुल जिले बनाए गए थे, जिसमें पूर्वी बंगाल और असम के जिले शामिल थे। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में नमक सत्याग्रह का आयोजन किसने किया? महात्मा गांधी, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास। सही जवाब है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में नमक सत्याग्रह का आयोजन किया था। यह विरोध ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में किस भारतीय नेता ने एक पिटीशन प्रस्तुत किया? विपिन चंद्र पाल, महात्मा गांधी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक। सही जवाब है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में एक पिटीशन प्रस्तुत किया, जिसमें विभाजन को तत्काल रद्द करने की मांग की गई थी। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के समय कितने प्रमुख भारतीय नेताओं ने स्वदेशी वस्त्रों को प्रोत्साहित करने का अभियान चलाया? 2, 3, 4, 5। सही जवाब है 4।
बंगाल विभाजन 1905 के समय कई प्रमुख भारतीय नेताओं ने स्वदेशी वस्त्रों को प्रोत्साहित करने का अभियान चलाया, जिसमें विपिन चंद्र पाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, चित्तरंजन दास और अरविंद घोष शामिल थे। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के दौरान पश्चिमी बंगाल की राजधानी क्या थी? ढाका, कोलकाता, गुवाहाटी, सिलहट। सही जवाब है कोलकाता। बंगाल विभाजन 1905 के दौरान पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता थी। विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल और असम की राजधानी ढाका में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के बाद कितने नए जिले बनाए गए थे? 12, 15, 20, 22। सही जवाब है 15। बंगाल विभाजन 1905 के बाद 15 नए जिले बनाए गए थे, जिनमें से अधिकांश पूर्वी बंगाल और असम में थे। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के दौरान बंगाल की कितनी प्रमुख भाषाओं को प्रशासनिक उपयोग में लाया गया था? 2, 3, 4, 5। सही जवाब है 3। बंगाल विभाजन 1905 के दौरान बंगाल की 3 प्रमुख भाषाओं बंगला, उर्दू और अंग्रेजी को प्रशासनिक उपयोग में लाया गया था। अगला सवाल है, बंगाल विभाजन 1905 के समय भारत के कुल कितने प्रशासनिक प्रांत थे? 6, 8, 10, 12। सही जवाब है 8। बंगाल विभाजन 1905 के समय भारत में कुल 8 प्रशासनिक प्रांत थे, जिसमें से एक बंगाल था, जिसे विभाजित किया गया था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में कौन सा प्रमुख समाचार पत्र सामने आया? टाइम्स ऑफ इंडिया, अमर उजाला, स्टेट्समैन, हिंदू। सही जवाब है स्टेट्समैन। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में स्टेट्समैन प्रमुख समाचार था, जिसने विभाजन के खिलाफ आवाज उठाई और विरोध प्रदर्शनों की खबरें प्रकाशित की। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के समय किस वायसराय ने बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लीटन। सही जवाब है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उनका उद्देश्य बंगाल के प्रशासनिक नियंत्रण को बेहतर बनाना था, लेकिन यह विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में सर्वोदय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, विपिन चंद्र पॉल। सही जवाब है विपिन चंद्र पॉल। विपिन चंद्र पॉल ने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में सर्वोदय आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसमें उन्होंने स्वदेशी वस्त्रों और उत्पादों को बढ़ावा देने की कोशिश की। बंगाल विभाजन 1905 के दौरान कोलकाता के किस प्रमुख स्थान पर विभाजन के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे? हावड़ा ब्रिज, महात्मा गांधी रोड, भारतीय संग्रहालय, स्वदेशी बाजार। सही जवाब है हावड़ा ब्रिज। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में कोलकाता के हावड़ा ब्रिज पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे। यह स्थान विरोध के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में सत्याग्रह की भावना को बढ़ावा देने वाले भारतीय नेता कौन थे? विपिन चंद्र पाल और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास और विपिन चंद्र पाल। सही जवाब है चित्तरंजन दास और विपिन चंद्र पाल। चित्तरंजन दास और विपिन चंद्र पाल ने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में सत्याग्रह की भावना को बढ़ावा दिया। दोनों नेताओं ने इस विभाजन के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाया। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के दौरान किस भारतीय नेता ने विभाजन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, विपिन चंद्र पॉल। सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने बंगाल विभाजन 1905 के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने विभाजन के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी आवाज उठाई। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में किस भारतीय नेता ने कुलकर्णी आंदोलन की शुरुआत की? महात्मा गांधी, विपिन चंद्र पॉल, चित्तरंजन दास, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सही जवाब है सुरेंद्र नाथ बनर्जी।
सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में कुलकर्णी आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का उद्देश्य विभाजन के खिलाफ लोगों को जागरूक करना था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के दौरान के विरोध में किसने स्वदेशी आंदोलन के तहत एक स्वदेशी दवा अभियान शुरू किया? विपिन चंद्र पॉल, चितरंजन दास, महात्मा गांधी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सही जवाब है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में स्वदेशी आंदोलन के तहत एक स्वदेशी दवा अभियान शुरू किया। उन्होंने विदेशी दवाओं को बहिष्कार करने की अपील की। इस वीडियो में इतना ही। इसको देखिए, इससे अधिक लाभ उठाएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद।